वर्शिप में जाएंगे और हमारा ग्रुप सामने आ जाए ताकि हम लोग सब मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा और सम्मान प्रदान करें। आप सबको जय मसीह की, जोर से बोलेंगे जय मसीह की, और जोर से। आइए हम प्रार्थना के साथ अपनी आराधना और स्तुति में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हम सब के लिए हमारे जीवनों को परमेश्वर ने रचा है कि हम उसके काबिल बन सके और यहाँ खड़े होकर उसकी आराधना स्तुति में शामिल होने वाले हो सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता यहाँ आए हुए हर एक जन को परमेश्वर पिता, आज के दिन को परमेश्वर पिता जो आपका दिन है परमेश्वर पिता। हम जब आपके गीत को गाते हैं परमेश्वर पिता तो उसकी सुगंध आप तक पहुँचने वाली हो सके परमेश्वर पिता। हर एक मुँह से परमेश्वर पिता जो आपके लिए खुलते हैं परमेश्वर पिता उनको आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। इस आराधना स्तुति को परमेश्वर पिता हम जब भी वर्शिप करते हैं परमेश्वर पिता हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता। आपका आत्मा हमारे बीच में मंडराने वाला हो सके परमेश्वर पिता, हर एक को छूने वाला हो सके परमेश्वर पिता और हर एक के मुंह से परमेश्वर पिता आपके नाम की जय जयकार होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए परमेश्वर पिता, इस दिन के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। सारे गीतों को परमेश्वर पिता यहाँ खड़े हुए हर एक इंसान को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी बिंदी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई हुई भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आइए हम परमेश्वर के गीतों में आगे चलेंगे। यीशु
उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। आइए हम चिल्लाकर गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे कि हमारे को उसने बचा लिया। हमारा अतीत जो था वो बीत गया और हमें एक नया जीवन दिया परमेश्वर ने, कि हम यहाँ उसकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके।
किया, हमारे लिए अपनी जान दी, क्रूस पर चढ़ाया गया उसे। आइए हम दूसरे गीत में आगे बढ़ेंगे और कहेंगे हम आज़ाद हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमें उसने जीवन दिया है। हम उसके वचनों से, उसके प्राण से आज़ाद हैं। आज यहाँ खड़े हैं, उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। आइए हम इस गाने में आगे बढ़ेंगे। जो मुझको छुड़ाता
लव से हुए हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस चीज़ के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता हमें छुटकारा दिया है परमेश्वर पिता। आपने हमें आज़ाद करा है परमेश्वर पिता, इसका आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर ये समय परमेश्वर हम पूरा समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर, आप परमेश्वर हमसे बातचीत करिए परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर हमसे बातचीत करिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो भी हम गीत गाते हैं परमेश्वर पिता, वो केवल परमेश्वर पिता आपकी महिमा को ही होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से प्रभु जी केवल और केवल प्रभु जी आपको महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु जी आपके बिन प्रभु जी हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं परमेश्वर पिता। सब कुछ प्रभु जी हम ये समय परमेश्वर पिता आपको समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। तो जी आपका धन्यवाद करते हैं।
ये भी नहीं कि परमेश्वर पिता हम यहाँ खड़े होकर आपके नाम ले सके, आपकी आराधना स्तुति कर सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता जो हमारे बीच में है। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते इस समय के लिए परमेश्वर पिता, हर एक क्षण को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता अपने पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब वो आपके वचन को हमारे बीच में लाते हैं परमेश्वर पिता, तो हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम उस वचन को अपने मनों में ग्रहण कर सके परमेश्वर पिता, उस पर चल सके परमेश्वर पिता, और जिस कार्य के लिए आपने हमें बनाया है उस कार्य को करने वाले हो सके, आपके वचन को फैलाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और इस छोटी विधि प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक साथ शरीक होंगे। सर्वस्मान जमीन के काले कमाले हमारे जिंदा बाबा आसमानी, हमें आपके शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र और सामर्थी और विजयी दिन के लिए, जिसमें कि प्रभु आपने हमको प्रवेश कराया कि हम आपके भवन में बैठकर आपके नाम को महिमा दे सकें। वो नाम जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ है, वो सारे नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो उन नामों से ज़्यादा ऊंचा है जो आज हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए तो हमारे जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी थोमा के समान संदेह से बाहर निकलकर सच्चाई में आ जाएगी। आप दया करिए, हम सबको अपने बरकतों से भर दीजिए और वचन के गहरे भेद से हमको आज प्रवेश कीजिए। सारा आदर महिमा और आपको देते हुए इस दुआ को अपने उद्धार करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम में करके मांग लेते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जमात मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठ जाए। प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। आज सेंट थॉमस डे मनाया जा रहा है। सेंट थॉमस के विषय में हम सब लोग अच्छे तरीके से जानकार हैं। थोमा उसका नाम है, और ये वो थोमा है जिसको जब भी हमने पढ़ा या किसी को समझाया या किसी को बताया तो यही बताया कि वो शक्की मिजाज का एक चेला था। उसकी पहचान नहीं, लेकिन उससे भी कुछ आगे हमारा आप देखते हैं जब यीशु मसीह उस दिन उस जगह जहां पर चेले इकट्ठा थे पहुंचे, तो वहां पर ये संदेह करने वाला व्यक्ति विश्वास में तब्दील हो गया। हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। अभी बच्चों ने बड़ा सुंदर संगीत गाया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और उसके वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान दिया होगा। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया नया, है ना। मेरा अतीत बीत गया, जब तक अतीत नहीं बीतता ना तब तक परिवर्तन और नयापन आता नहीं। इसीलिए लिखने वाले ने बड़े खूबसूरत ढंग से और अंदाज में लिखा कि मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया।
अजीज बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन जिस अजीज को वो महिमा दे रहा है, जिस अजीज को वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अजीज कोई और नहीं, वो खुदावंद खुदा है, वो यीशु मसीह है, जिसके आने से चीजें नई हो जाती हैं, सारा टेंशन खत्म हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमको और आपको कौन मिल गया? हमारा अजीज मिल गया। और जब वो मिल जाता है ना, तो मैं आजाद हो जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे वाले सब बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। और जब हम आजाद होते हैं ना, तो उसकी अच्छी इबादत कर सकते हैं। और यदि आजाद नहीं होते, बंधनों में होते हैं, सोच विचारों में होते हैं, इधर उधर देखने और ध्यान देने में लगे हुए होते हैं, तो हम उस आराधना को नहीं कर पाते जो आराधना प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। इसलिए बाइबल के अंदर पहले लिख दिया गया कि परमेश्वर के भवन में सच्चे आराधक जब आते हैं तो रूह और आस्ती के साथ में आराधना को करते हैं, सच्ची रूह के साथ में। क्योंकि अब हम यहाँ पर आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हम खुदा को सुने, उसको समझें, उसकी इबादत सच्चाई के साथ में कर सकें। जब हम ड्यूटी में जाते हैं तो हम सारे कामों को और बातों को भूल करके अपने उस काम में जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं वहाँ ध्यान देते हैं। हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर उसका ध्यान देते हैं। हम चर्च में आए हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? परमेश्वर के भवन में, उसकी बातों में, आराधना में, वचन के सुनने में, ताकि हम अच्छी तरीके से उसको समझें और उसको जानें और उसके उन वचनों के द्वारा जो आजाद करने वाली सामर्थ्य निकलती है उससे हम आजाद होते चले जाएं। क्योंकि बहुत प्रकार से हम बंधनों में बंधे हुए हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें, बहुत सारे संदेह हमारे और आपके अंदर पड़े हुए हैं। और हम और आप बैठे तो जरूर हैं शरीर में, लेकिन आत्मा हमारी उससे कनेक्ट नहीं है। इसके चलते हम और आप आजाद कई बार नहीं हो पाते। हम और आप यहाँ पर आजाद होने के लिए, क्योंकि वो सच्चे आराधकों को क्या करता है? पसंद करता है। सच्चे आराधकों को क्या करता है? पसंद करता है। यहाँ पर जिस विषय के ऊपर आज हम और आप मनन करने जा रहे हैं, और उसका थीम कुछ इस प्रकार से है, थैंक्सगिविंग फॉर द अपोस्टल थॉमस whose doubt was turned to faith। जिसका संदेह क्या हो गया? विश्वास में तब्दील हो गया। कहां पर? यीशु की उपस्थिति में और यीशु के आने पर। ध्यान दीजिएगा, जब थोमा बाकी के चेलों के साथ में था, अपने मित्रों के साथ में था, तो परिवर्तन नहीं आया। वो समझाते रहे, गवाहियां देते रहे, सुनाते रहे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जब यीशु आया तब परिवर्तन आया। जब यीशु वहां खड़ा हुआ, जब यीशु के शरीरों को उसने देखा, उन हाथों को देखा, उन पांव को देखा, उन पसलियों को देखा, जब देखा तो विश्वास कर लिया। आज देखने के लिए हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर होना बहुत जरूरी है। जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होगा तो अवश्य है कि हम बहुत कुछ देखने पाएंगे। जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर जब पढ़ाया जा रहा होगा, वहां पर होगा, तो हो सकता है बहुत सारे रेवलेशन, बहुत सारे प्रकाशन आपको स्वयं को ही परमेश्वर निर्भर हो जाए और चीजें अलग सी दिखनी शुरू हो जाए और हम नए हो जाए, क्योंकि मुझको आपको अजीज मिल गया, हमारा प्रभु मिल गया। एक गीत गाने का खूबसूरत सा गीत लिखा है, यदि आपने सुना हो, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा उसकी संग। जब वो मिल गया ना, तभी दाऊद ने नाचना शुरू किया और परमेश्वर की हमद और उसकी सराहना करी। इस बात के लिए क्योंकि जब यीशु जिंदगी में आया तब चीजें बदली। यदि यीशु जिंदगी के अंदर नहीं, मौखिक रूप से, शाब्दिक तौर पर नहीं, जब वो अंदर आया, अंदर आने का मतलब क्या होता? उसका अंदर आना एक एनकाउंटर। जब वो आता है ना, तब चीजें बदलती हैं, तब हम दूसरों को सही सिखा सकते हैं, वरना हम सबके साथ चल रहे हैं।
जब हमारे अंदर यीशु आ जाता है ना, तो हम हो सकता है कि हम संसार के लोगों से भिन्न हो जाएं, क्योंकि हम इसकी बातों को सुनाएंगे और इसकी बातों को शारीरिक और संसारिक इंसान ग्रहण नहीं करेगा। लिखा हुआ है थोमा पर प्रकट होना। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। यीशु मसीह जब पहले आए तब उस समय थोमा वहां पर नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में, 12 के साथ में एक बार आया। 11 लोगों ने तो विश्वास कर ही लिया था ना, 12 ना करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही अमूमन हमारे और आपके साथ में अरे जी इतने आने ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं आने कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल इस बात बताती है कि यीशु खास थोमा के लिए आया और दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह उन बंद दरवाजों से अंदर आया और आने के बाद में इस बात को बोला कि तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद में सीधे उसने किससे बात करी? अविश्वासी से, संदेह करने वाले से, जिसने इन बातों को बोला था, जिसने इन बातों को कहा था जब तक मैं ऐसा ना करूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और बाइबल इस बात बताती है कि तब उसने थोमा से कहा, यीशु मसीह ने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। ये आज का सवाल उसका हर एक विश्वासी से, हर एक कलीसिया से, हर एक मानने वाले से, हर एक व्यक्ति से जो बैप्टाइज है, जो प्रभु भोज में शिरकत करता है, सवाल है कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। अविश्वास की दशा बहुत कुछ हो सकती है। बीमारी के वक्त में हो सकता है कि हम अपने विश्वास में स्टेबल ना रह पा रहे हो, दृढ़ ना रह पा रहे हो, कमजोर पड़ जा रहे हो, क्योंकि वहां पर हमारा विश्वास यीशु से हटकर, परमेश्वर से हटकर के संसारिक लोगों के ऊपर, संसारिक विद्याओं के ऊपर, संसारी डॉक्ट्रिन के ऊपर और तमाम बातों के ऊपर ज्यादा लग जाता है। मुझसे लेकर के आप, मैं अपने आप को आपसे अलग नहीं कर रहा हूं, मुझसे लेकर के आप तक का, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि बगैर खुदा के, बगैर दुआ के, बगैर उस पर विश्वास किए हमारे लिए कोई भी रास्ते खुल नहीं सकते। रास्ते वही खोलता है। आमीन आमीन। रास्ते वही खोलता है। यदि हम उस पर आधारित होते हुए और उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वरना अच्छी जगह जाने के बावजूद भी हमारे केस बिगड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को अपनी जिंदगी से बारंबार धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरा और आपका ऐसा रक्षक और ऐसा मित्र है जो सदा और सदैव हमारी अगुवाई करता है और हमारे लिए भला सोचता है। वो कभी बुरा नहीं सोचता, वो कभी भी बुरा नहीं सोचता। इसीलिए लिखा हुआ है अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया है? थोमा ने क्या रिस्पॉन्स दिया? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। कब? जब यीशु मसीह ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट कर दिया, तब प्रभु भी निकल रहा है और परमेश्वर भी निकल रहा है। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे
जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज की जनरेशन मुझसे लेकर के आप तक के लिए प्रभु कहता है हम और आप कैसे हैं? धन्य हैं, क्योंकि हमने और आपने अपने परमेश्वर को बगैर देखे उस पर विश्वास किया। कैसे? बगैर देखे। हमने और आपने देखा नहीं उसे, जहां भी देखा, जितना भी देखा वो यहीं पे देखा। जहां भी देखा, जितना भी देखा, जितना भी विश्वास किया, पढ़ करके और सुन करके, क्योंकि ये वही यीशु है जो उस समय में बातें करता। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर, और ये वचन देधारी हुआ। और देधारी कौन हुआ? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमारे मध्य में आया वचन के रूप में। आज वो यीशु हमारे बीच में वचन के माध्यम से, जिसको हम देख पाते हैं, सुनते भी हैं। जब कोई व्याख्यान करता है और बताता है प्रभु का कोई दास, तो हमारे कान के द्वारा ये आवाज, ये शब्द, ये वचन हमारे अंदर भीतर उतरते हैं, हमारे ब्रेन में टक्कर मारते हैं, हमारी आत्मा में टक्कर मारते हैं और हमको और आपको सोचने पर और विश्वास करने पर मजबूर कर देते हैं। विश्वास करना और उसमें बने रहना बहुत कठिन बात है। विश्वास करना और उसमें बने रहना बहुत कठिन बात होती है। हम पल भर में संसारिक और पल भर में विश्वासी बन जाते हैं। पल भर में संसारिक और पल भर में विश्वासी बन जाते हैं। मुझे बड़ा जब परमेश्वर का वचन पाया, जब से, चाहे आप मुझे इसमें रूढ़िवादी बोल दीजिए, कट्टर बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं वचन के साथ में कभी भी लचीलापन लेकर के न्याय न सिखाने में न बोलने में, क्योंकि हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, सुनना, सुनाना वचन पर आधारित। हमारे कॉलर ट्यून भी कैसे होने चाहिए? आज भी वो रंग बिरंगे होते हैं। माफ कीजिएगा, हम प्रभु के लोग हैं, इसीलिए हम बड़ी जल्दी से बहकाने वाले के द्वारा बहका दिए जाते हैं, क्योंकि आज हमारे जिंदगी के अंदर वो दृढ़ता नहीं पाई जाती जो अपेक्षाएं करता है मुझसे, जो मुझसे और आपसे वो अपेक्षाएं करता है। बड़ा सुंदर सा अध्याय में सब निकाल लीजिए, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 19 पद। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसको 19 पद लिखा हुआ है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। ये कौन बोल रहा है? ये पौल बोल रहा है। किसको? जिनके बीच में उसने काम करा, जिनके बीच में उसने वचन को डाला, जिनके अंदर से उसने रिस्पॉन्सेस को देखा। अब वचन जिसके अंदर, जिसके भीतर चला गया, उसको पौल इस बात से बोलता है, ये कहता है कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर किसके घराने के हो गए हो? परमेश्वर के घराने के हो गए हो। अब तुम्हारा घराना कोई और नहीं, तुम्हारा घराना संसार नहीं, परंतु तुम्हारा घराना परमेश्वर का घर है। अब तुम उस घराने के हो गए हो। और बाइबल इस बात बताती है, और प्रेरितों और भजनताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। यानी कि तुम उसके घराने के तब हुए जब तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करा, तब हम और आप उसके घराने के। जब प्रभु मुझको और आपको बोलेगा ना, बुलाएगा अपने पास, तो कलीसियाओं के नाम लेकर के नहीं बुलाएगा, कभी नहीं बुलाएगा कि फला चर्च के आ जाओ, फला चर्च के आ जाओ, फला चर्च के आ जाओ ना। जिसके जीवन के अंदर और जिसके अंदर उसके गुण पाए गए होंगे और जो उसके लिए जी रहा होगा, वचन तो सब जानेंगे। इसकी बातों को सिखाने में सब निपुण हैं, सब बता सकते हैं, सब सिखा सकते हैं।
लेकिन इसको जीना कठिन है, इसको अपनाना कठिन है, इसको मानना कठिन है, इस पर चलना कठिन है, जानते सब। इसीलिए बाइबल में बात बताती है कि जब वो आएगा और उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन जब उठेगी, दुल्हन का मतलब मालूम क्या होता है? दुल्हन कैसी होती है? बेगार, बेयर, ये प्योरिटी का निशान होता है। जब वो व्हाइट ड्रेस के अंदर चर्च के अंदर आती है ना, वो उसके वर्जिन होने का निशान होता है, उसकी पवित्रताई का निशानात होता है। इसीलिए वो व्हाइट ड्रेस है जब वो आती है पवित्र वेदी के सामने। दुल्हन वो होती है जिसकी जिंदगी के अंदर कोई दाग नहीं। इसीलिए जब हम और आप यहाँ से किसी की शादी की पुकार को अनाउंस करते हैं तो इस बात को बोलते हैं कि लड़का क्या है? तुम्हारा है, और लड़की क्या है? तुम्हारी है। ये संकेत है कि वो शुद्ध है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब लहू बहाया, उस लहू के द्वारा मैं और आप शुद्ध किए गए। ये दुल्हन जो मैं और आप हैं, ये शुद्ध कैसे हो रहे हैं? ये किसी और चीज से गाना गा करके शुद्ध नहीं हो रहे, वचन को दे करके शुद्ध होते, बाकी के दिन परमेश्वर के जीवन को जी करके शुद्ध हो रहे हैं। अपनी जिंदगी से उसका प्रचार करके, अपनी जिंदगी से उसको महिमा दे करके हम और आप शुद्ध हो रहे हैं। ये है परमेश्वर के वचन की सच्चाइयां, जिसको मुझको और आपको ग्रहण करने की जरूरत और आवश्यकता है। इसी बात को पौल यहाँ पर सिखा रहे हैं। इसी बात को पौल इफिसियों की कलीसिया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर, पवित्र मंदिर बनती जाती है। क्या बन जाती है? जब प्रभु के द्वारा बचाए गए, प्रभु के द्वारा लाए गए, तो हम उसका पवित्र मंदिर बन जाते हैं। ये ना, मैं मंदिर हूं एक ऐसा मंदिर क्योंकि हमारी आपकी अपेक्षाएं जब परमेश्वर के भवन में आती है, इससे क्या होता है? यहां पर परमेश्वर के भवन में कैसा होना चाहिए? अच्छा माहौल, शुद्ध माहौल, पवित्र माहौल, सच्चा माहौल। ये सोच है। ये पवित्र स्थान, धार्मिक स्थल है। यहां पर कोई अपशब्द नहीं, यहां पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं, यहां पर कोई फूट नहीं, यहां पर कोई लड़ाइयां नहीं, यहां पर कोई अब बुरे षड्यंत्र नहीं रचे जाने चाहिए। ये वो स्थान यहाँ पर पाकीज़गी के साथ मनाना चाहिए। ये मिट्टी का बना हुआ, पत्थरों का बना हुआ घर है, बहुत कुछ फिर भी हो जाता है ना चाहते हुए। लेकिन मुझको और आपको जब प्रभु पवित्र मंदिर के विषय में बता रहा है, और पौल इस बात को इफिसियों की कलीसिया को सिखा रहा है कि जब तुम प्रभु यीशु को अपना लेते हो, ग्रहण कर लेते हो, तो क्या बन जाते हो? पवित्र मंदिर। वो पवित्र शब्द के अंदर जो एहसास है ना, वो वास्तविकता में उस पवित्रता का एहसास है जो पवित्र दुल्हन का एहसास है। उसने मुझको और आपको जो पाप में पड़े हुए थे, इफिसियों की कलीसिया में जो पाप में डूबे हुए थे, या अन्य कलीसियाओं के अंदर जो पाप में डूबे हुए थे, उन लोगों के बीच में वो सच्चे बीज को डाल करके, यीशु के लहू को दिखा करके और बता करके इस बात को कि आज भी उसका लहू मेरे और आपके लिए जारी है। जो पश्चाताप करेगा और अपने पापों को छोड़ेगा और त्याग देगा, प्रभु यीशु का लहू आज भी उसके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। आज भी उसका लहू मुझको और आपको पाक और साफ बनाएगा, और वैसा ही पवित्र बनाया जाएगा जैसे कि आदम को बना दिया गया था। इन सोचों से बुराइयां निकल जाएंगी, इन सोचों से बुरे काम निकल जाएंगे, इन सोचों से तमाम प्रकार की बातें निकल जाएंगी जो प्रभु नहीं कहता, वो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि यीशु अंदर आ गया। यीशु के आने से चीजें पवित्र बन जाती हैं। आमीन। यदि यीशु मसीह मेरे और आपके भीतर है, मेरे और आपके अंदर है, तो चीजें खूबसूरत अपने आप को मिल जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक वचन अपने आप से हमारे और आपकी जिंदगी से प्रचार होना शुरू हो जाएगा। बाइबल कहती है कि तुम कौन हो? चलती फिरती पत्रियां हो। क्या हो?
चलती फिरती पत्रियां हों। हम अपने जीवन को किसी को जाकर के ये नहीं बोलेंगे मैं क्रिश्चियन, रास्ते में जाकर के कोई नहीं बोलता कि मैं ईसाई हूं। हमारे कार्यों से, हमारी भलाई के कार्यों से, हमारी सेवार्थ से लोग कई बार पूछ लेते हैं आर यू क्रिश्चियन? क्या ईसाई हैं? क्यों? क्योंकि ये पहचान यीशु की है। मेरी पहचान यीशु के आने के बाद मैं जाकर के सबको चर्चा नहीं करता कि मैं क्रिश्चियन हूं। हम लोग अपने कामों से पहचानेंगे। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, हमारे हॉस्पिटल्स कामों से पहचानेंगे। उसकी एक छवि है, उसकी एक पहचान है कि क्रिश्चियन लोग कितने अच्छे होते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर पवित्रता ही वास करती है। यदि ये सच्चाई मेरे आपके अंदर आ गई, हम वैसा मंदिर बन गए जो प्रभु मुझसे आपसे आज अपेक्षा रखता है, तो सोच लीजिए कि कई हजारों को हम लोग जीतते हैं। हमें कई हजारों को जीतते हैं। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो बचाए गए, Why in the fire? क्यों उस आग में ही बचे? उस समय क्यों नहीं जब राजा के सामने खड़े थे और फरमान दिया जा रहा था कि इनको धधकते हुए भट्टे की अग्नि में डालो? तब क्यों नहीं जब डैनियल को राजा फरमान सुना रहा था कि तूने मेरी इबादत नहीं करी, शिकायत है ये गई, भूखे शेरों की मांग में डाल दिया गया, तब क्यों परमेश्वर ने उनके साथ भलाई नहीं करी? तब परमेश्वर ने उसी समय और उनके सामने क्यों उनको उठा करके नहीं ले गया जैसे एलिया को उठाया? क्यों उस समय नहीं बचाया? क्योंकि परमेश्वर का समय बिल्कुल अलग था। वो आग में जाकर के बचा के लाया, वो शेरों की मांग में जाकर के बचा के लाया। प्रभु के सामने आग नहीं गल सकती। प्रभु के सामने भूखे शेर अपनी भूख को शांत कर लेंगे। ये वो परमेश्वर है, इसकी इबादत हमारा है। इसीलिए आज वो मुझको और आपको बताता है कि जो प्रभु में है, प्रभु उसके लिए हर एक भलाई के कामों को करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती। सारी रचना, सारी दुनिया के अंदर जितने लोगों ने प्रभु पर, उसके कामों पर, उसकी बातों पर, उसके कलाम पर ईमान रखा, उसको वो कैसा बनाता है? पवित्र दुल्हन, क्योंकि वही दूल्हा है और हम उसकी कौन है? और जब दूल्हा पवित्र है तो दुल्हन कैसी होनी चाहिए? पवित्र। बेशक हम अपवित्र थे, लेकिन उसके खून बहाए जाने के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा और पश्चाताप कर लेने के बाद मैं और आप उसके लायक बन रहे हैं। अभी बन नहीं गए, उसके लायक बन रहे हैं और अपने पुराने चरित्र को, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ और त्याग रहे हैं, प्रतिदिन कार्य करने के द्वारा। लिखा हुआ है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, तब ही वो आत्मा जिसको मैं और आप बोलते हैं परमेश्वर का रूह और परमेश्वर का आत्मा मेरे आत्मा के साथ मिलकर के क्या करेगा? निवास। पहले तो मंदिर बनेगा, तब वो आत्मा मेरे और आपके अंदर क्या करेगा? निवास करेगा। परमेश्वर कौन है? आत्मा। परमेश्वर कौन है? आत्मा। और वो आत्मा का ब्रेन में थोड़ा है, आत्मा है। और जब मेरे और आपकी आत्मा में आ जाएगा तो मेरे और आपके जीवन से वो चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी जिसको मैं और आप आज की तारीख में सुपरनैचुरल कहते हैं। और सुपरनैचुरल वहां से स्टार्ट होता है। सुपरनैचुरल तक पहुंचने के लिए पवित्र मंदिर बनना है और उसके आत्मा का निवास मेरे और आपकी देह के अंदर बनना, तब वो काम स्टार्ट होगा जिसको मैं और आप सुपरनैचुरल बोलते हैं। थोमा ने जब प्रभु यीशु को आदर मान दिया, विश्वास कर लिया, खैर कोई बात नहीं, डाउट करने के बाद ही वो विश्वासी बन गया, कोई दिक्कत नहीं।
टर्निंग पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बदल गया। लेकिन बदलने के बाद में वापस नहीं, बदलने के बाद में क्या हो गया आपको मालूम है? उसका थोड़ी सी एक ब्रीफ सी छोटी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि उसके नाम पर चिट्ठी निकली और वो मालाबार दक्षिण भारत में गया और वहां जाकर उसने सेवा की। और सबसे पहले उसने कुछ ऐसे लोगों के बीच में जाकर के प्रचार किया, ऐसे लोगों को बचाया और ऐसे लोगों को बैप्टाइज किया जो आज की तारीख में अन्य विश्वास के अंदर सबसे बड़ी शक्ति और ताकत पाई जाती है, ब्राह्मण समाज। आज भी उनके नाम अंकित हैं उस तालाब के पास, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। आपको मालूम है कि जब वो अपनी उपासना को कर रहे थे तो सूर्य नमस्कार करते थे और पानी के ऊपर फेंकते थे, लेकिन पानी वापस नीचे आता था। थोमा वहां पहुंच गया, पूछा कि आप क्या कर रहे हो? कहते हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और ये पानी ऊपर उनको सम्मान के तौर पे चढ़ा रहे हैं। तो फिर उसने इस बात का जवाब दिया कि ऐसा कैसा तुम्हारा ईश्वर कि तुम पानी चढ़ा रहे हो, उसको वो ग्रहण नहीं करता। कहता ऐसा कहां होता है? जब आप यूं देखोगे तो नीचे ही आएगी चीज, क्या नहीं? ऐसा नहीं है। कहेंगे मैं जिस ईश्वर की इबादत करता हूं, यदि मैंने यूं पानी फेंका तो पानी ऊपर ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। कहेंगे ऐसा कहां? और उसने पानी लिया, पानी में फेंका, पानी में पहुंचा। ये सच्चाई है, इस पे हमारे आपके संदेह आ जाए, ये सच्चाई है। और जब उसने ऐसा 2-3 बार कर दिया तो लोगों ने विश्वास किया और उस समय ऐसा विश्वास किया कि उन लोगों के बैप्टिज्म थोमा ने वहीं पर किया। ये वो थोमा है जो भारत में आकर के पूरे भारत को बचाया। एक की मेहनत, एक का तप, एक का प्रार्थना, एक की मेहनत पूरे भारत के अंदर काम कर। ये वो है कि इनकार कर रहा था और यही वो है जिसने सबके सामने उसका इनकार करा और दुनिया के कोने कोने में जाकर के और खास तौर पर भारत में आकर के उसने परमेश्वर के राज्य को प्रसारित किया और प्रचार किया। इसलिए आज यदि हमारे रब की जिंदगी में भी किसी भी बात को लेकर के और वचन को लेकर के कोई संदेह है तो आज वो विश्वास में तब्दील हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस खुदा की हम मदद करते हैं उसके पास आ जाओ और उससे मांगना और उससे बात करना शुरू करो। जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखिए वो मुझसे आपसे बात करेगा। ऐसे इंसान की बात सुनता है और ऐसे इंसान से बात करता है। कभी भी चेक करेंगे जो उसके लिए कुछ करने को दे, जो कुछ कर सकता है, जो फैसले लेकर गया कि मैं प्रभु तेरे लिए कर दूंगा। साधु सुंदर सिंह जिसको बहुत नजदीकी से हम आप जानते हैं, बीते दिनों में हमने फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया। साधु सुंदर सिंह कट्टर व्यक्ति था, लेकिन जिस दिन प्रभु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ सेम डे से वो बदल गया। उसके शब्द बदल गए, उसका चलना फिरना बदल गया, उसकी मान्यता बदल गई, उसका सोच बदल गया, उसकी इबादत बदल गई। आज मैं और आप भी इस विश्वास के साथ मुझसे बात करेंगे ना, दृढ़ होकर, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन आएंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन जो जीवनदायक है, न्याय करता है, पवित्र करता है, निवास करता है, उसके साथ हमारा रिलेशन अब दृढ़ और मजबूत हो जाना चाहिए। हर एक शंकाओं को अपने अंदर से हटा दें, अपने विश्वास को मजबूतियां और दृढ़ता प्रदान करें, ताकि जो भी आपके संपर्क में आए एक सच्चे और एक अच्छे और एक सामर्थी प्रभु के दास के संपर्क में जो आता है ना, उसकी लाइफ बदलने लग जाती है। ये गवाही है, ये टेस्टिमनी है। यदि आप ऐसे के संपर्क में आ गए जो बहुत पवित्र है, बहुत सही है, तो
हमारी और आपकी लाइफ क्या होने लग जाएगी, और हमारी लाइफ बदलना ही प्रभु चाहते हैं कि हमारी लाइफ बदले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, वो नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ रहें, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ ले जाना चाहता है। इसीलिए उसके आने में विलंब हो रहा है और आने में। परमेश्वर हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें बुद्धि दें, हमें समझ दें, ताकि उसकी बातों को हम ध्यान से सुने और माने, ताकि उसका फेवर हमारे लाइफ के ऊपर आ जाए, हमारी जिंदगी अच्छी हो। दुआ करें। परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद इस बात को कि प्रभु आपने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा और चिंता करी, और कभी नहीं चाहा, और कभी नहीं सोचा, और कभी नहीं किया कि हम पाप में पड़े थे। आपने हमेशा थोमा के द्वारा हमको ये सिखाने का प्रयास किया कि अविश्वासी नहीं, विश्वासी नहीं। जिस तरीके से भी तेरा विश्वास मजबूत हो सकता है, अपने आप को मजबूत कर, और अविश्वास की दशा से हट जाए और विश्वास की दशा में। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे सबके विश्वासों को प्रभु दृढ़ और मजबूत बना दीजिए। हम थोमा को बाइबल में पढ़ते हैं, प्रचारकों से सुनते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर हम उसकी बातों को ले आ सकें, उसके विश्वास को जिस तरीके से उसने करा, और जिस तरीके से उसने वो वफादार और ईमानदार बना रहा, अपनी मृत्यु तक हम भी बन जाए, ताकि उसका जीवन हम सब लोगों के लिए विश्वास में सफल हो सके। धन्यवाद करते थे आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर, सारी महिमा, सारा बरकत आपको दें। दुआ को प्रदान करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, ऐसा सुनिए और